नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। इस पावर टेलर का एक साइड का जो टायर है उसकी ट्यूब डैमेज हो गई है, इसीलिए उसे मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ। अगर आपके पावर टेलर का जो टायर है वो पंचर हो गया है और उसमें ट्यूब लगी हुई है तो आप उस केस में भी इसे जो बिल्कुल सेम तरीके से ओपन करके रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले पावर टेलर को अच्छी तरह से स्टैंड पे लगाएं। इसके बाद में आप इसे गियर में डाल लें। गियर में डालने का फायदा ये रहता है कि जब आप इसका टायर रिमूव कर रहे होंगे तो जो हमारा ट्रैक्टर टेलर है बिल्कुल भी आगे पीछे मूव नहीं करेगा, जिससे हमें टायर को निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी। टायर असेंबली को रिमूव करने के लिए हमें इस पिन को ओपन करना पड़ेगा, जो कि इस ड्राइव शाफ्ट के ऊपर में इस टायर असेंबली को होल्ड करके रखती है। तो सबसे पहले आपको इसका जो ये लॉक है इसे ओपन कर लेना है। आपको इसे जस्ट ऊपर की तरफ को खींचना है कुछ इस तरह से, देन इस पिन को निकाल लेना है। हो सकता है कि ये जो पिन है ये टाइट हो, क्योंकि हमारा जो ये टायर है ये पंचर है तो इसके ऊपर में लोड पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत इसे ऊपर इस तरह से उठाना पड़ सकता है। तो आप इसे पिन को निकाल लें। देन आपका जो ये टायर है, आपको इस टायर को कुछ यहाँ पे सपोर्ट देनी है ताकि आप इसे थोड़ा सा इस तरह से उठा सकें। देन इस टायर को जो आपको बाहर की तरफ को खींच लेना है। बहुत ही आसानी से हमारी जो टायर असेंबली है बाहर आ चुकी है। आपको जो एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसकी यहाँ से टायर असेंबली जो निकाल लेते हैं उसके एकदम बाद आपको यहाँ पर ये जो इसकी ड्राइव शाफ्ट है इसके नीचे में कोई ना कोई लकड़ी का पीस या फिर ईंटें वगैरह आपको रख देनी है, नहीं तो आपका जो ये पावर टेलर है ये एक तरफ को झुक के गिर जाएगा। मेरे केस में ये एकदम स्टेबल इसलिए है क्योंकि मैंने इसका जो हैंडल है वो इस वक्त ये जो वॉल है साइड पे इसके साथ में अटैच करके रखा हुआ है। अगर आपके पास में ईंटें या फिर लकड़ी का पीस नहीं है तो ये जो इसकी रोटावेटर वाली असेंबली आपको मिलती है जिसमें ब्लेड्स वगैरह लगे हुए हैं, इसको आप इस जगह पे लगा दें जिससे कि आपका जो पावर टेलर है वो स्टेबल होके यहाँ पे खड़ा रहे। टायर को रिम से अलग करने के लिए आपको इन सभी बोल्ट्स को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा रिम है ये दो पार्ट्स में बना होता है और जब इसकी असेंबली की जाती है तो उन दोनों पार्ट्स के बीच में इस टायर को रख के देन इसे जो इन नट बोल्ट्स के जरिए टाइट किया जाता है। तो अभी आपको मैं इसे दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो इसके सेंटर के नट बोल्ट है इससे हमारा ये वाला पार्ट जो है वो इस रिम के ऊपर में टाइट किया जाता है, जो हमारे पावर टेलर के ड्राइव शाफ्ट में जाके लगता है। और ये जो आप साइड पे नट बोल्ट देख रहे हैं इससे हमारे जो रिम के दो पार्ट्स हैं उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। तो आपको इन्हें नट बोल्ट्स को ओपन करने के लिए एक 14 mm, 16 mm और 18 mm के रिंग स्पैनर लगने वाले हैं। तो जो हमारे पावर टेलर के साथ में टूल किट आती है उसमें आपको जो है वो 16 mm और 18 mm के जो रिंग स्पैनर है वो तो मिल जाएंगे, लेकिन 14 mm का रिंग स्पैनर आपको साथ में नहीं मिलेगा, तो वो आप अलग से खरीद के यूज़ कर लें, या फिर आप यहाँ पे एक प्लायर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इन सभी नट बोल्ट्स को जो जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले बेस्ट रहता है कि आप ये जो सेंटर वाले नट बोल्ट्स हैं जिसपे हमारा ये वाला पार्ट लगा हुआ है इसे ओपन कर लें, देन इसके साइज वाले जो नट बोल्ट्स हैं उन्हें ओपन करें। सभी नट बोल्ट्स को ओपन करने के बाद में आपको इस टायर के ऊपर में से ये जो रिम की प्लेट्स हैं इन्हें हटा लेना है कुछ इस तरह से। ये बहुत ही आराम से निकल आएंगी और इन्हें अलग करके रख देना है। देन आपका जो ये टायर है ये बिल्कुल फ्री हो जाता है और इसके बाद में आप इसकी जो अंदर में ट्यूब है उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको सिंपली इसके बीच में हाथ डाल के इस ट्यूब को जो है वो बाहर की तरफ को खींच लेना है। तो ये देखिए, ये जो ट्यूब है ये बिल्कुल बाहर आ चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से डैमेज है। ये देखिए, ये जो इसकी वाल्व है ये यहाँ से कट गई है। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो हमारा टायर है जब हम इसे यूज़ कर रहे थे तो इसके बीच में बिल्कुल भी हवा का जो प्रेशर है वो बहुत कम था और फिर भी मैंने इसे यूज़ कर लिया और ये जो हमारा टायर है ये मिट्टी में फंस गया। लेकिन जो हमारा ड्राइव शाफ्ट थी हमारे पावर टेलर की वो तो घूम रही थी, लेकिन ये जो टायर है मिट्टी में फंसा ही रह गया, जिसकी वजह से हमारा जो ये रिम के अंदर में ट्यूब इस तरह से रहती है और टायर स्टेबल था लेकिन ये रिम पूरा घूम रहा था, और जिसकी वजह से ये जो वेल्व यहाँ पे इस तरह से इस वेल्व में कट लग गया। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपने पावर टेलर के जो टायर्स हैं उन्हें साथ में यूज़ कर रहे हो अगर फील्ड में, तो हमेशा ये ज़रूर देखें कि उसके जो टायर हैं उनमें प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रॉपर एयर प्रेशर नहीं होगा तो इस तरह से जो हमारी ये वेल्व है ये कट जाती है। सेम तरीके से अगर आप अपनी मोटरसाइकिल में भी अगर कम हवा से चला रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल की, तो उस टाइम पे जो मोटरसाइकिल है उसकी ट्यूब्स की जो वेल्व है वो भी कट जाती है। तो इसका वैसे तो रिप्लेसमेंट अगर आप बाज़ार में जाएं तो इसे रिपेयर भी किया जाता है वैसे तो,
लेकिन बेस्ट है कि आप यहाँ पे एक न्यू जो ट्यूब है वही डालें। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने पहले से एक ट्यूब जो ला के रखी हुई है, मुझे ये लोकल मार्केट में नहीं मिल पाई है, इसलिए मैंने इसे जो वो ऑनलाइन मंगवाया है। और आप यहाँ पर बैक साइड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका जो प्राइस है शायद प्रिंट निकल गया है, ये 260 MRP इसके ऊपर में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे जो है ये लगभग 300 रुपये की पड़ी है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। बेस्ट है कि अगर आपको अपनी लोकल मार्केट में ये मिल जाती है तो वहीं से लें, और अगर आपको नहीं मिल पाती है तो वो ऑनलाइन से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और कोई और अच्छी कंपनी की होगी तो भी उसका भी मैं लिंक आपको मार्केट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको ये कितने साइज़ की जो ट्यूब है ये ख़रीदनी होती है। तो इसके ऊपर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मेंशन रहता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका जो साइज़ है वो 4.00/8 है, जो कि हमारे टायर के ऊपर भी मेंशन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसे परचेज़ करना है। और जब भी आप एक न्यू ट्यूब खरीद रहे हैं तो उसके बाद में आप इस ट्यूब के बीच में जो है वो हवा फिल करने के बाद में एक बार इसे चेक ज़रूर करें कि इसमें किसी तरह की पहले से कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, इसकी वाल्व वगैरह तो सही है या नहीं, या फिर ये जो ट्यूब है यही कहीं से लीक तो नहीं कर रही है। तो ये आपको चेक कर लेना है। अभी मैं अपने पंप से इसे जल्दी से एयर फिल करके इसमें चेक कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्यूब है प्रॉपरली अच्छी तरह से यहाँ पर फुली हुई है, और इसमें किसी भी तरह की जो है वो लीकेज नहीं दिख रही है, ना कोई डैमेज दिख रही है। आप चाहें तो इसे पानी में डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे जो वो यहाँ से इसकी हवा निकाल देता हूँ, देन इसे इसमें टायर में फिट करेंगे। ट्यूब इंस्टॉल करते टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इसकी वेल्व है ये बाहर की तरफ को आए, मतलब जब हमारा टायर जिस साइड में लगना हो ये बाहर की तरफ को इसकी इस तरह से जो वेल्व है वो निकलनी चाहिए। मतलब ये वाला जो पार्ट है जिसमें इस वेल्व के लिए होल दिया गया है, ये वाली जो हमारे रिम की प्लेट है ये बाहर की तरफ को आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से, चाहे आप रिम में से पकड़ के इस तरह से एक बार जो अपने टायर के ऊपर में रख करके इस तरह से देख सकते हैं। क्योंकि हमारे ये जो टायर है ये डायरेक्शनल टायर है। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए इस टायर के ऊपर में आपको एक एरो दिख रहा होगा, तो ये जो एरो है इसी एरो की डायरेक्शन में हमारा ये टायर जो वो रोटेट होने वाला है। तो मेरे केस में ये जो टायर है ये हमारा जो पावर टेलर है उसके लेफ्ट साइड में लगा है, तो मुझे कुछ इस तरह से इसे रखना होगा, क्योंकि जब ये आगे चलेगा तो ये कुछ इस तरह से ही रोटेट होने वाला है। तो ये वाली जो हमारी रिम की प्लेट है जिसमें हमारा ये वेल्व के लिए जहाँ जगह बनी हुई है ये बाहर की तरफ आएगी, मतलब ये इस तरफ से लगने वाली है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये अंदर साइड में लगने वाला है। तो ये जो हमारा ये वाली प्लेट है कुछ इस तरह से इसमें लगेगा, तो ये अंदर की तरफ में लगने वाला है। तो बस अब आपको लगाते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये जो स्टैम्प है आपकी जो वेल्व है ये बिल्कुल सेंटर में लगी है तो उस केस में आप किसी भी तरह से इसे लगा सकते हैं। तो मेरे केस में ये कुछ इस तरह से लगने वाली है, तो मैं इसे इसके अंदर में इस तरह से ही इसे डालने वाला हूँ। तो आपको सिंपली जो टायर है उसे थोड़ा सा उठाना है और धीरे धीरे करते हुए आपको ये जो ट्यूब है इसके अंदर में डाल देनी है। अगर आपने अपनी जो ट्यूब है उसमें जस्ट पेंचर लगाया है और उसके बाद आप इसे जो वो इस तरह से दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार आपको हल्के हाथ से इसके बीच में इस तरह से हाथ घुमा लेना है, क्योंकि पेंचर होने के बाद में आपके यहाँ पर कई बार जो कील वगैरह अंदर में रह जाती है। तो अगर आपको उसे टच करने पे कोई कील वगैरह दिखती है तो उसे पहले रिमूव कर लें, देन अपनी जो ट्यूब है उसे इंस्टॉल करें। ये देखिए मेरे केस में जो ट्यूब है वो अंदर जा चुकी है। अब इसके बाद में इसका जो ये रिम है, रिम की एक साइड की जो प्लेट है मैं उसे इस तरह से रख दूंगा, और ये जो वेल्व है इसका ध्यान आपको रखना है ये बाहर की तरफ को निकली होनी चाहिए। देन इसका जो ये दूसरी साइड वाला रिम है, रिम की जो प्लेट है उसे इस तरह से आपको जो होल है उन्हें मैच करते हुए रख लेना है। देन इसके जो यहाँ पर
जितने भी नट बोल्ट्स हैं 4 नट बोल्ट्स पहले आपको लगा के हैंड टाइट कर लेने हैं। तो मैंने हैंड टाइट कर लेता हूँ। रिम के नट बोल्ट्स को टाइट करने के बाद में ये बेस्ट रहता है कि आप ये जो हमारी ट्यूब हमने इसमें इंस्टॉल की है इसमें हवा भर लें, क्योंकि ये जब आप इसमें इसके नट बोल्ट्स को टाइट कर रहे हैं तो ये देखिए ये जो हमारा रिम है काफ़ी फ्री है, और ये टाइट करते टाइम पे हो सकता है कि ये जब आप इसे इस तरह से रोटेट कर दें और दोबारा से इसकी जो ये वेल्व स्टैम्प है ये ख़राब हो जाए। तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि अभी आप इसमें हवा फिल कर दें। और इसमें कितनी हवा फिल करनी है, ये जो हमारा टायर है इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो टायर है इसका नंबर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये देखिए इस टायर का नंबर है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4.00/8। तो इस टायर में जो वैसे तो देखा जाए इसमें लगभग 30 PSI तक भी आप हवा भर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको हवा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 18 से लेके 22 PSI तक हवा भरेंगे तो वो काफ़ी सफिशिएंट है। 20 PSI के आसपास मैं इसमें हमेशा हवा भर के रखता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें कितनी ज़्यादा हवा भरना चाहते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने लगभग इसमें 22 PSI के नियर अबाउट जो वो हवा भर दी है। आपको इतनी ही इसमें हवा भरनी होती है, ज़्यादा हवा इसमें ना भरें। ये देखिए अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा हवा भर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम पत्थर की तरह हो जाएगा। अभी तो ये फ़िलहाल थोड़ा ठीक ही है, थोड़ी सी इसमें हवा थोड़ी सी कम कर लेंगे हम, बस। अब इसके ये जो हमारे ये वाला पार्ट रहता है इसे इसमें लगा देंगे। सभी नट बोल्ट्स को टाइट करने के बाद में अब इस टायर असेंबली को जो वापस से पावर टेलर के ऊपर में लगा दे। जिस तरह से आपने इस टायर असेंबली को इस पावर टेलर से निकाला था बिल्कुल उसके रिवर्स ऑर्डर में आपको इसे वापस से लगा देना है। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो हमारी ये वाली शाफ्ट है इसके ऊपर में जितने भी होल हैं ये हमारी पावर शाफ्ट के साथ में मैच करते हुए लगे। तो मैंने मैच करते हुए इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। देन यहाँ पर जो हमारी पिन लगी थी उस पिन को लगा के उसका लॉक लगा दें। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने पावर टेलर की टायर की जो ट्यूब है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर उसमें अगर जस्ट पंचर लगाना हो तो पंचर लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।